आज हमने पढ़ना है RSA। इसमें हम देखेंगे कि RSA क्या होता है, काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पर हम इसकी एब्रीविएशन देख लेते हैं। RSA स्टैंड फॉर राइवर्स्ट शामिर एडलीमैन। ये 3 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर एक एल्गोरिदम बनाया। ये तीनों नाम हैं उन तीनों के, राइवर्स्ट, शामिर एंड एडलीमैन। ठीक है, ये RSA काम क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इसका क्या काम है। RSA आपके टेक्स्ट को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको पता है हमारे पास जितने भी एल्गोरिदम्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, वो क्या काम करते हैं कि वो टेक्स्ट को इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम, इनक्रिप्टेड से डिक्रिप्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि आपका टेक्स्ट सिक्योर बनाया जाता है, किसी भी हैकर से महफूज बनाया जाता है, हैकिंग नहीं होती है, आपका टेक्स्ट सिक्योर हो जाता है। ठीक है, RSA एक एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन टेक्निक है। एसिमेट्रिक में क्या होता है, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सबको पता है, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। एसिमेट्रिक में हम 2 कीज़ का यूज़ करते हैं, एक पब्लिक की और दूसरी प्राइवेट की। अगर सेंडर A B को मैसेज सेंड कर रहा है तो उस A की अपनी पब्लिक और प्राइवेट की होगी और B की अपनी पब्लिक और प्राइवेट की होगी। तो एसिमेट्रिक इसमें RSA जो है वो एसिमेट्रिक टाइप एल्गोरिदम है जिसमें 2 कीज़ यूज़ की जाएगी, एक पब्लिक एंड दूसरी प्राइवेट। तो RSA को हम कह सकते हैं कि ये एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन टेक्निक है। थर्ड पॉइंट है इसके बिट्स जो सा है वो 1024 से 2048 बिट्स करेक्टर हैं जिनको हम इनक्रिप्टेड कर सकते हैं। इसका साइज़ क्या आप कह सकते हैं कि इनकी बिट्स का साइज़ इतना 1024 से 2048 बिट्स का साइज़ हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखें RSA में क्या होता है कि ये अपनी एक पहले फर्स्ट पे पब्लिक की जनरेट करता है, देन फिर प्राइवेट की जनरेट करता है। जैसे हमने पहले बात की थी कि ये एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम है, इंक्रिप्शन टेक्निक है। इसमें पब्लिक की होती है और प्राइवेट की होती है। तो RSA फर्स्ट पहले अपनी पब्लिक की भी खुद से जनरेट करता है और प्राइवेट भी खुद भी। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है पब्लिक की को जनरेट करने का, देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप 2 प्राइम नंबर्स को, कोई भी रैंडम, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्राइम नंबर्स को सेलेक्ट करें और उनको 2 इंटीजर्स असाइन कर दें। कोई भी प्राइम नंबर असाइन लें और उनसे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करें। देखिए सबसे फर्स्ट पर क्या है कि आप कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हैं। प्राइम नंबर जो सा है वो आपका नंबर जो सा है वो लार्ज होना चाहिए, मीन्स के कोई 0 1 2 3 की फॉर्म में ना हो, 53 54 60 80 कुछ इस किस्म के नंबर हो। ऐसे नंबर्स हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपके टेक्स्ट को ब्रेक करना। हैकर के लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपके टेक्स्ट को ब्रेक करना, आपके टेक्स्ट को हैक करना। तो RSA में सबसे ज़्यादा, इसी वजह से हम कहते हैं कि RSA में आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा डिजिट लो ताकि आपके हैकिंग के चांसेस कम से कम हो सके। ठीक है, तो इससे यहाँ पर हम कोई भी 2 इंटीजर लेंगे, प्राइम नंबर्स लेंगे 53 और 59। प्राइम नंबर्स आपको पता है कौन से नंबर्स होते हैं, एक जो कि अपने टेबल पर जाएं या फिर 1 के टेबल पे जाएं। तो 53 अपने टेबल पे जाते हैं या 1 के टेबल पे आते हैं और 59 भी ऐसे ही है। इनको हम इक्वल कर देंगे P और Q के। ठीक हो गया। सेकंड हम क्या करेंगे कि P एंड Q को मल्टीप्लाई करेंगे। N फाइंड करने के लिए P एंड Q को मल्टीप्लाई करेंगे 53
और 59 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका कुछ इस किस्म का 3127। तो आपके पास आ जाएगी n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि आपने तो प्राइम नंबर्स लेने हैं, प्राइम नंबर्स बड़े से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। देन फिर आपने सेकंड क्या है कि इन्हीं दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। ठीक हो गया। आगे हमें ज़रूरत है e की। e क्या है, e एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो कि इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ये कोई फैक्टर पॉइंट ना हो, यानी कि इसमें पॉइंट का कोई भी डिजिट ना हो, इंटीजर डिजिट हो। ठीक है। इसके ई को फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं कि देखें, एक तो 1 से छोटा हो, ई जो है वो 1 से छोटा हो, और 5 से ई छोटा हो। यानी कि ई जो है वो 1 से भी छोटा होना चाहिए और 5n से भी छोटा होना चाहिए। ई की वैल्यू 1 से 5n के दरमियान में होनी चाहिए। ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई 1 से लेस इक्वल टू हो, यानी कि 1 और 5n के इक्वल आपकी ई की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। 5n क्या है इसको हम आगे जाके फाइंड करेंगे। ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना देखें कि 5n और 1 से के दरमियान में आपकी ई की वैल्यू होनी चाहिए। ई आप कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिजिट ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब पब्लिक की जो है वो बनती है n और e से। ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि p यानी कि पब्लिक की इज़ इक्वल टू n एंड e। अब देखते हैं, हम जनरेट करते हैं अपनी प्राइवेट की। प्राइवेट की को फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5n। ठीक है। 5n हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, p-1 इंटू q-1। p हमें पहले से पता है, जो कि हमने यहाँ फाइंड किया था 53। p इज़ इक्वल टू 53 एंड q इज़ इक्वल टू 59। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए p हमारे पास क्या था, 53 -1 एंड q 59 -1, 52 इंटू 58। ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 3016। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, 5n। ठीक है। अब इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करें कि आपने ई की वैल्यू क्या ली थी, 3। ठीक है। तो क्या ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, यहाँ पे हो रही है, क्योंकि आपका हमने कहा था कि ई जो है वो 1 से 5n की वैल्यू के दरमियान में होना चाहिए। तो हमारे पास तो ई 3 था। ठीक है। और 5n हमारे पास कितना है, 3016। दैट इट्स मीन कि आपके पास ई सही है। ठीक है। आगे आ जाए। प्राइवेट की फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए हैं, एक 5n, दूसरा d। d क्या है, d को कैसे फाइंड कर सकते हैं, d को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, k इंटू 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाय e। ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पास हैं, बस आपने जस्ट फार्मूला में उनको पुट करना है। आपने जो k है, 5n है जो हमने अभी फाइंड किया। ठीक है। 1 तो 1 है, e जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, जो हमने यहाँ पर खुद से सपोज किया था। ठीक है। उसके बाद इसमें एक नई चीज़ आई है, वो है k। अच्छा जी, k क्या है, k का अब हमने यहाँ पे देखना है कि k नई चीज़ आई है, उसके बारे में हमने देखना है कि k क्या है। बाकी सब चीज़ें तो हमने फाइंड की हुई हैं, जस्ट हमने उनको पुट करना है। ठीक है। k कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, जैसे जिसको कि हम रख के फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो d है वो
कोई फैक्टराइजेशन में तो नहीं आ रहा, पॉइंट में तो नहीं उसका आंसर आ रहा, ठीक है। अगर हम जैसे कि अगर हम रखें इसको 1 रखें और इसको सारा फार्मूले में पुट करने के बाद हमारा आंसर कुछ इस किस्म का आ जाए 0.2, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारे पास ये डी के लिए हम ये वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर हम रखते हैं 2 रखते हैं या 3 रखते हैं या 4 रखते हैं, ठीक है, और जब तक अगर हमारे पास पॉइंट में आंसर आता जाएगा तो हम उसमें एक एक ऐड करते जाएंगे और उसको चेक करते जाएंगे जब तक कि हमें इंटीजर टाइप वैल्यू ना मिल जाए, तब तक हम के को लेते जाएंगे और उसको फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे। अब देखें यहाँ पे के को हमने 2 रखा, ठीक है, आगे इसको फॉर्मूले में पुट किया। इसको फॉर्मूले में देख लेते हैं कैसे पुट करते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, के इंटू 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई। के हमने कुछ भी रखा 2, 5n हमारे पास क्या था 3016 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई क्या है हमारे पास 3, ठीक है। अब हम इसको 2 रख के देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। देखें 2 इंटू 3016 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई हमारे पास क्या था 3, 6032 पॉइंट। ये हमारे पास आंसर सही नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट में आंसर आ गया, अब हम इसको 3 के साथ चेक करेंगे, ठीक है। इसको दोबारा से चेक करेंगे, कोई इसको इशू हो गया था। 2 इंटू 3016 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, 2011 हमारे पास इंटीजर टाइप वैल्यू आ गई, ये देखें, ठीक है। इट्स मीन कि 2 के साथ हम जा सकते हैं आगे। तो अब 2 हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई है 2011, ठीक है। अब पब्लिक की को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एन दूसरा ई, जो कि दोनों हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और प्राइवेट की के लिए हमारे पास सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि है डी, ठीक है। डी और एन हमारे पास दोनों में मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट की में जो जो चीज़ें चाहिए थी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हमें दोनों मिल गई हैं। अब हम कोई भी टेक्स्ट लेकर उसका इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करके देखते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एच और आई, ठीक है। एच और आई अल्फ़ाबेट है, इस किस्म का ही आपको टेक्स्ट आएगा पेपर में। कोई भी आपको टेक्स्ट दिया जाएगा, उसको आपने क्या करना है, इनक्रिप्शन और करते वक्त आपको पता है कि हम किसी भी अल्फ़ाबेट को सबसे फर्स्ट पर क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिट्स में। उसके बाद जो भी कोई उसका इनक्रिप्शन का मेथड होता है उसके साथ हम काम करते हैं, ठीक है। तो RSA में भी ऐसे ही होगा, कोई भी आपको टेक्स्ट दिया जाएगा HI, ठीक है, उसमें उसको आप कोई भी टेक्स्ट होगा, यानी कि आई मीट इन कुछ भी इस किस्म का, ठीक है। इसमें क्या आ गया आगे HI, एज को आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट पर कन्वर्ट करना है डिजिट में। एज का जो नंबर होता है वो है 8, इसको आप रख के चेक कर लीजिएगा। 8 का नंबर है, एज का नंबर है 8 और आई का नंबर है 9, ठीक है। इसको इनक्रिप्ट करने का फॉर्मूला है, इसको इनक्रिप्टेड करने का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू, C मीन्स इनक्रिप्टेड, P E mod
एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने का। जो भी आपका टेक्स्ट है उसके अगेंस्ट आपने डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, उन्हीं डिजिट्स को आपने इकट्ठा करके लिख देना है। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हो ना, ऐसे जैसे एज का आया था 8, आई का आया था 9, तो आपने 89 आपका इसका इनक्रिप्टेड मैसेज आएगा। ठीक है, साइफर टेक्स्ट आएगा। तो इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, पी हमारे पास पहले से पता है, हमने पहले से ही फाइंड किया था। और सॉरी, पी हमें पता है, पी हमारे पास क्या है, फिर पी ये है 89। ठीक है, ये वाला पी लिखना है। जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है ना, इससे पी से मुराद वो वाला टेक्स्ट है जो कि हमारे पास ये साइफर टेक्स्ट है 89। ई हमारे पास क्या है 3 मोड। एन क्या है हमारे पास 3127। ठीक है, एन हमारे पास क्या है 3127। अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। मोड फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आप सबको पहले बताया हुआ है। क्या करना है, 80 सबसे फर्स्ट पर 89 की पावर फाइंड करनी है। थ्री। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर है 7049 समथिंग कुछ इस किस्म का। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। जो जिस नंबर का आपने मोड फाइंड करना है ना, उसके साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। वो क्या है 3127। ठीक है, क्या आंसर आया 225 पॉइंट के आगे डिजिट्स हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जो पॉइंट के पहले के नंबर हैं उसके साथ सारे आंसर को माइनस कर देना है। -225। ठीक हो गया, क्या आंसर आया 0.44 कुछ इस किस्म का। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि क्या किया आपने, सबसे फर्स्ट पे क्या किया कि जो भी मोड था उसकी पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद जो कुछ भी मोड का नंबर था उस आंसर को उसके साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसके पॉइंट के पहले के जो नंबर्स थे उसके साथ आपने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी आंसर आया है इसको, ये जो आपका आंसर आया है, सॉरी डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 3127। जो आपकी मोड वैल्यू है इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओहो, एक मिनट रुकें ज़रा। 89 की पावर 3, 89 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3127। एटी नाइन की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3127 माइनस करना है आपने इसी नंबर के साथ 225। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3127। आपके पास क्या आंसर आया 1394। पॉइंट में नहीं आंसर आया। अगर आपको पॉइंट में आंसर नहीं आएगा इट्स मीन कि आपका आंसर सही है। ठीक है, 1394 ये आपका साइफर टेक्स्ट है HI के अगेंस्ट। ठीक है, अब हमारा टेक्स्ट इनक्रिप्ट हो गया है। अब हमने इसको क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, डिक्रिप्शन करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या है CD mod n। C क्या है, C जो कि हमारा साइफर टेक्स्ट है वो D हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, मोड n क्या है, N भी हमारे पास मौजूद है।
मैसेज को डिक्रिप्ट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, CD mod n। सी हमारे पास क्या है, साइफर टेक्स्ट जिसको हमने के डिक्रिप्ट करना है, वो क्या है 1394। इसकी हमने डिक्रिप्शन करनी हमारे पास डी क्या है, डी जो हमने पीछे फाइंड किया था, डी हमारे पास क्या है 2011, ठीक है। उसके बाद मोड एन हमारे पास क्या है, एन हमने पहले से फाइंड किया 3127, ठीक है। जैसे हमने पहले फार्मूला में पुट करके इसको इनक्रिप्ट किया है, ऐसे ही आप सबने क्या करना है, इसको फार्मूला में पुट करके देखना है, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अगर तो वो सेम वैल्यूज आ जाएंगी तो इट्स मीन कि आपका मैसेज इनक्रिप्ट हो चुका है, आपका मैसेज डिक्रिप्ट हो चुका है और आपका आंसर सही है, ठीक है। ये था RSA एल्गोरिथम, जिसमें क्या था कि आपको जिसमें क्या होता है कि आपको किसी भी इन मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है, इनक्रिप्शन सॉरी एक प्राइवेट और पब्लिक की के थ्रू, ठीक है। RSA क्या करता है, खुद से पब्लिक और प्राइवेट की को RSA क्या करता है कि खुद से ही एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की को जनरेट करता है, ठीक है। क्योंकि ये इस किस्म की टेक्निक किस में यूज़ की जाती है, एसिमेट्रिक की में। एसिमेट्रिक की और सिमेट्रिक की में डिफरेंस आप सबको पता है। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि किसी भी सेंडर के पास भी एक अपनी प्राइवेट और पब्लिक की होती है और रिसीवर के पास भी एक अपनी प्राइवेट और पब्लिक की होती है, ठीक है। तो RSA जो होता है वो एक एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो सी बिट्स की करेक्टर है या साइज़ है वो हमारे पास कितने हैं, वो है 104 से 2048, ये इसकी साइज़ है। या आप इसको कह सकते हैं कि ये इसकी लेंथ है कि आप इतने करेक्टर्स इसमें इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बिट्स का साइज़ है, ठीक है। और ये बनाया किसने है, इसका फाउंडर कौन है, इस 3 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर इस एल्गोरिथम को बनाया है। वो तीनों कौन है, रेवर्स्ट, शामीर एडलीमैन, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर RSA एल्गोरिथम बनाया है। इस किस्म का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से पेपर में करके लाना है। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप सब मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो क्वेश्चन पूछना होगा, और अपनी अटेंडेंस जो है वो भी मार्क कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।